बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बात करेंगे 1 जुलाई 2025 के बाद अगर कोई बंदा रिटायरमेंट पर जाता है या उसके बाद रिटायरमेंट पर जाना चाहता है तो उसको कितनी इंक्रीजिंग होगी, यानी कि उनकी जो पेंशन है उसमें कौन कौन सी इजाफे जो हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। अब पिछले दिनों एक रिट दायर हुई थी 2 दिसंबर के हवाले से कि 2 दिसंबर 2024 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी कटौती है, जो बंदा 55 साल के बाद रिटायरमेंट पर जाता है तो उसको हर साल के हिसाब से उसको उसकी कटौती की जाएगी। अगर वो 56 पे जाता है तो 8%, 57 पे जाता है तो 6%, इस तरीके से वो हर साल उसकी पेंशन से वो कटौती ग्रेजुएटी से होगी। तो इसलिए वो उस पर एक बहुत बड़ी जो रिट थी वो पिछले दिनों जो थी वो पंजाब जो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने वो सुनी और बड़े ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को कहा कि ये आप कैसे कर रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा वो मुलाजमीन की जो 1 जुलाई के बाद रिटायरमेंट पर जा चुके हैं या जाएंगे या आने वाले आज कल परसों में जो आगे महीने 2 महीने तक जो रिटायरमेंट पर जाना चाहते हैं या नेक्स्ट जब भी रिटायरमेंट पर जाएंगे, अभी तक ये कानून तब्दील नहीं हुआ, तो उनमें कौन कौन सा जो उनको वो इजाफा मिलेगा। यही असल बड़ी जो सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है ना वो यही मुलाजमीन को हुआ है। इतना लाख इस ये जो फार्मूला या ये जो इंक्रीज़ें अगर इसमें शामिल, इजाफे अगर इसमें शामिल नहीं करते तो इससे लाखों का नुकसान होता है। वो तो चलो 2% 1% कटौती वक्ती तौर पर होती है 2 दिसंबर 2024 वाले मामले पर, लेकिन ये जो 1 जुलाई को ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था इसमें उन्होंने कहा था कि ये इंक्रीज़ें आपकी, इजाफे आपकी जब आप रिटायरमेंट पे जाएंगे तो ये इजाफे शामिल नहीं किए जाएंगे। असल लॉस ये हुआ पंजाब के मुलाजमीन को। बाकी भी मुलाजमीन के हवाले से बात करूंगा कि उनको कितना फ़ायदा हुआ। पंजाब के मुलाजमीन को इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अगर जाना चाहिए तो पंजाब के मुलाजमीन को इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ अदालत में ज़रूर जाना चाहिए कि ये जो मतलब इतना बड़ी कटौती, इतना बड़ा जो जुल्म किया गया पंजाब के मुलाजमीन का, पर वो आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अगर आप रिटायरमेंट पर आज जाते हैं तो आप यकीन करें, अगर आपकी ग्रेजुएटी बनती है ना 40 लाख तो आपको मिलेगा 30 लाख या आपको मिलेगा 25 लाख। 10 से 15 लाख का यकदम आपको टीका लगा दिया गया। इस इंक्रीजिंग के ख़िलाफ़ अदालत में ज़रूर जाना चाहिए। तो इस पे अब आज हम बात करेंगे 2011 असल जो बंदा फेडरल डिपार्टमेंट, ये देखिए ये ईयर्स हो गए, ये फेडरल डिपार्टमेंट बलूचिस्तान के की है और सिंध और ये पंजाब है। ये अगर कोई बंदा 1 जुलाई के बाद रिटायरमेंट पर गया है या अब जो रिटायरमेंट पर जाएगा उसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा और कितनी उन पर इजाफे शामिल किए जाए। 2011 की इंक्रीजिंग है जी 15 पर। फेडरल डिपार्टमेंट का अगर कोई बंदा रिटायरमेंट पर जाता तो उसको सोने पे सुहागा है, उसको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। उसको 15% 2011 वाला भी मिलेगा, 2015 वाला 7.5% भी मिलेगा, 22 वाला 15% भी मिलेगा, 23 वाला 17.5% मिलेगा, 24 वाला 15% और 2025 वाला 7.5%, यानी 77% उसकी इंक्रीजिंग इजाफा होगा। अगर आपकी पेंशन में इस वक्त 77% इजाफा कर दिया जाए तो आप खुद सोचें कि आपकी ग्रेजुएटी और आपकी पेंशन है वो कहाँ पे जाके बनेगी। इसी तरह बलूचिस्तान की बात करें तो सेम उसी तरीके से बलूचिस्तान में भी किया गया 15%, 7.5%, 15%। क्योंकि ये इंक्रीजें फेडरल डिपार्टमेंट की हुकूमत जब बजट का ऐलान करती है, पेंशन में इजाफा करती है, तो ये पेंशन में इजाफा होता है जो हर साल जब आप रिटायरमेंट पर जाते हैं तो पिछला जो इजाफा होता है वो उसके साथ जितने इजाफे होते हैं जो जब तक जम नहीं हुए होते वो सारे के सारे साथ उसके लग जाते हैं। तो अब तो खैर ये कानूनी तब्दील हो गया। अब तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको बेस पेंशन पर ले गए हैं, तो वो जो पिछले इजाफे होंगे वो अलहदा शामिल होंगे और जो पेंशन होगी अलहदा होगी। जिस तरह ढाक रिलीफ जो होता है तनख्वाहों में जम किया जाता है 3-4 साल बाद, ये भी 3 साल बाद इसको जो है वो पेंशन में जम करेंगे, वरना वह ढाक की सूरत में रहेगा जब चाहे उसको ख़त्म कर दे। अच्छा, अब केपीके में बात करें, ये 2 उनके नोटिफिकेशन आए थे कि ये 2011 और 15 का ख़त्म कर दें और आगे वाले 22, 17.5, 15%, 60%, यानी कि 54% फिर भी उनको इजाफा हुआ। चलो कुछ ना कुछ तो उनका थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, इतना बड़ा नहीं हुआ। अगर सिंध की बात करें तो सिंध को पहले ये जो इंक्रीज थी उन्होंने ख़त्म की थी। अब ये उन्होंने पहले ये दोनों दी हुई थी और ये उन्होंने ख़त्म की। अब उन्होंने इन तीनों को लमसम करके 63% का इजाफा कर दिया।
اور 17.5% جو ہے وہ 2023 والا، 15% 24 والا اور 8% 2025 والا، 104% سندھ سب سے آگے ہے۔ یعنی 104% آپ جب بھی آپ ریٹائرمنٹ پر جاتے ہیں، آپ کی جو تنخواہ ہوگی، جو پینشن، جو نیٹ پینشن بنے گی، اس میں 104% یہ پچھلی انکریزیں اس میں شامل کریں گے، اس کے بعد اس پر گریجویٹی پینشن نکالیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ پنجاب کی بات کریں، یہ بھی نل، یہ بھی نل، یہ بھی نل، یہ بھی نل، یہ بھی نل۔ پنجاب میں 0%، کوئی ایک انکریز، ایک اضافہ اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے سرکاری ملازمین کے لیے، پنجاب کے لیے، جو روز دھرنا دیتے ہیں اور روز ختم کرتے ہیں، روز دھرنے کی کال دیتے ہیں، روز ختم کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے اس چیز پر سوچیں اور یہ حکومت سے سب سے پہلا مطالبہ رکھیں کہ آپ نے کل کو آج کا ملازمین، کل پرسوں ترسوں 15-14 لاکھ ملازمین ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ پہ تو جانا ہی جانا ہے نا۔ یا اگر یہ اضافے ختم کر دیے گئے تو ان کا تو لاکھوں میں نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں ضرور سوچیں، اور اگر ہو سکے تو ملازمین کو چاہیے کہ اس کے بارے میں ضرور ریٹ پہ جائیں، عدالت میں جائیں اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور انہیں کہیں کہ جس طرح فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے، فیڈرل کے ملازمین کو کوئی علیحدہ تو نہیں، تو اس لیے فیڈرل کے ملازمین کو اگر یہ حق ملتا ہے تو پنجاب کے ملازمین کو یہ حق کیوں نہیں ملتا؟ تھینکس فار واچنگ۔